एसपी को क्यों नहीं ला रहे हैं आप लोग साथ? अब ये उनका काम है ना, वो चीज। अब वो उनके जो लोग हैं, जो उनका कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि उन्होंने को दबाइए, आप जो वोट डालने मत जाइए। उसके बावजूद उनकी बात गठबंधन में लाने की बात में अब ये तो उनको विचार करना चाहिए ना। मैं अगर आप हैं यहाँ पर तो मेरी इच्छा होगी तभी ना मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। बिना बुजुर्ग के आशीर्वाद से नौजवान कैसे आएगा भाई? आप अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत करते ही नहीं करते हैं? हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं ना। हम फोटो नहीं डालते, हम ट्वीट नहीं करते कि माँ के पैर छुआ तो ट्वीट कर दिया कि भाई मैंने आज माँ के आशीर्वाद ले लिए। पूरा लखनऊ तबाह हो गया, सड़कें बैठ गई और सारी चीजें दब गई। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को काम नहीं मिला। सब गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदारों को स्मार्ट सिटी का काम दे दिया। अब 2009 में बसपा से मिलकर कैंडिडेट ले आए मुख्तार अंसारी को, वही कारण से चुनाव जीते मुरली मनोहर जोशी, नहीं तो निश्चित तौर से बनारस से हार के जाते। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोका नहीं गया तो आने वाला जो हमारा भविष्य है, हमारा जो बच्चा, हमारा बेटा है, वो उसका भविष्य खत्म हो रहा है। आप लोगों ने पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन कोट किया। एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है बीजेपी का, उसको किस तरीके से देखें? अब इनका कोई मास्टर स्ट्रोक चलने वाला नहीं है। अब सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक चलेगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सारे कामों का गुजरातीकरण, जो भ्रष्ट ठेकेदारों को लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में काम करा रहे हैं, और जो जंगल राज कायम है, इसका मास्टर स्ट्रोक खोजें। इसका विकल्प अगर खोजेंगे तभी कर पाएंगे। केवल और केवल घुमाने से और बड़ी बड़ी बात करने से अब वो चीजें नहीं आने वाली। जनता भ्रम टूट गया है। देश देख रहा है कौशल किशोर के घर में जो भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो गई, उनके लड़के की पिस्टल बरामद हुई, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसको जेल नहीं भेजा गया, उसको छोड़ा जाया, खाली हम लोग के दबाव में उसे पूछताछ हुई, उसके ऊपर कहीं पर भी हत्या के षड्यंत्र का केस 120 भी लगना चाहिए, उसकी पिस्टल से गोली चल रही है और किस पे 25 सेक्टर उसको जेल, उसके ऊपर कार्रवाई, उसको मुकदमा लिखा जा रहा है। ये नहीं कहा कि हमको वोट दे दो, 13 रुपए किलो चीनी ले लो या 5 रुपए की दाल ले लो। स्मृति ईरानी का बयान आप देख सकते हैं और वो बाकायदे मंच से बोला गया है कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी ले लो। कितनी सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी उत्तर प्रदेश में, अगर टारगेट के तौर पे हम एक लक्ष्य की बात करें तो? ये ऐसा है, आप पहले सारी चीजों को फाइनल हो जाने दीजिए, फिर आपको हम बताएंगे कि 80 में कितनी जीतेंगे। हम इन लोगों की तरह बड़बोड़ापन वाला काम नहीं करते कि 80 में 80 अगले जी तो करें 80 जीतेंगे जो आपके साथ है। जो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फाइनल होने दीजिए, हम टंके की चोट बताएंगे कि हम कहाँ सारी सीटें जीत जाएंगे। और इस बार आप ये परिणाम, शुरुआत हो गई है घोसी से और इसका परिणाम आगे दिखाई देने वाला है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी जो पुरानी पार्टी है वो हाशिए पे है। हाशिए पे इसलिए है क्योंकि लोकसभा की अगर सीट देखेंगे तो 1 आपको नजर आएगी और विधानसभा की सीट देखेंगे तो 2 नजर आएगी। अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बनारस के कद्दावर नेता अजय राय को मिली है। वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह जाकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन कितना आसान है, कितना कठिन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या लगता है 2024 में वो क्रांति कांग्रेस के लिए ला पाएंगे। हमारे साथ अजय राय जी हैं। सर, किस तरीके से इस चुनौती को आप देखते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे जिस कांग्रेस की बागडोर आपको मिली है उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी रिजल्ट के लिए। देखिए, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, जितने भी लोग, हम सब लोग काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। अभी उसका आप परिणाम देख सकते हैं कि हमने अभी आज पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों की एक मीटिंग की यहाँ पर, उनको हमने भोज पर आमंत्रित किया और मुझे लगता है कि लगभग हर जिले, हर कोने कोने से एक 95 साल के आए थे तिवारी जी और आदरणीय सुनील शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे बड़े वाले, वो पैर से देख रहा था, चल नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, दिल्ली से वो भी आए। तो ये हम सबको, सत्या बहन जी इतनी उम्र दराज हैं, ये हमारे लिए एक सूचक है कि जब हमारा वरिष्ठ, हमारा जब मजबूत जो व्यक्ति रहा है, जिसने पूरे यहाँ पर पार्टी की सेवा की, जब वो लोग आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी, सवाल तो यही उठता है ना उसमें कि बुजुर्ग तो हैं लेकिन नौजवान नहीं जुड़ता है आपके साथ। बात पूरी आ जाने दीजिए, मैं जो बात शुरू कर रहा हूं, बिना बुजुर्ग के आशीर्वाद से नौजवान कैसे आएगा भाई? आप अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत करते ही नहीं करते हैं? हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं ना। हम फोटो नहीं डालते, हम ट्वीट नहीं करते कि माँ के पैर छुआ तो ट्वीट कर दिया कि भाई मैंने आज माँ के आशीर्वाद ले लिए। ये तो हमारा कर्तव्य है, धर्म है।
जब हम माँ बाप का आशीर्वाद, हमारे माँ बाप की तरह हैं वो। क्यों? कांग्रेस हमारे परिवार, हमारी माँ है। तो आज उस परिवार के वरिष्ठ जन अगर आके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरे चाचा तुल्य हैं। तो उनके ही स्नेह पर नौजवान क्या देखता है? नौजवान ये देख रहा है कि अगर हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद हम लेते हैं, तो नौजवान दूर से देख रहा है, वो आएगा दौड़ के। आप देखिए, आज पूरा मैदान भरा हुआ है सामने, नौजवान दौड़ के आएगा। वो देखता है कि हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। जिस परिवार में, जिस घर में अगर बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं होता है, वहां नौजवान पीढ़ी, वहां नौजवान भटका हुआ रहता है और हमेशा उस परिवार से, उसके घर में कम से कम वो चीजें विवादित रहती हैं। तो हमारे यहाँ नौजवान, महिलाएं, अब आप देखिएगा वो जो शुरू हुआ है आना, आप देखिएगा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, केवल कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आई। मैराथन बैठक आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे कहाँ चूक रह गई थी इससे पहले कि कैडर बिखरा हुआ था, आपस में गुटबाजी थी, तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं कांग्रेस के। जो बड़े नेता नौजवान से नाराज था, नौजवान बुजुर्ग से नाराज था, तो चूक कहाँ नजर आई अभी तक कि अगर सफर की बात करें? अब देखिए, पुरानी बात एक हमारे यहाँ ना, बीती बात विसार के आगे की सुध ले, तो हम सब लोग उस पे काम कर रहे हैं। हमारी जो पुरानी चीजें थी, कहीं ना कहीं कमियां रह गई, तब तो हमारी स्थिति ऐसी रही ना। हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसको मानते हैं, हमारे अंदर कमियां रह गई होंगी, उसको हम लोग लगातार, हमारी पूरी टीम लगकर हम सब लोग काम कर रहे हैं और उसको आगे ले चल रहे हैं। 24 कैसे फतह करेंगे? अरे फतह करेंगे, आप सबका सहयोग चाहिए, जो हमारी सारी टीम लगी, आप सबका स्नेह प्यार चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आज आम जनता, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और जंगल राज और गुजरात का जो पूरा ठेका, गुजरात के लोग जो आकर यहाँ पूरी चीजों का कब्जा कर लिया। आप लखनऊ का हाल देख लीजिए, लखनऊ में भी पहले ही बारिश होती रही है, ये पहली बारिश नहीं है लखनऊ की, बहुत बारिश हुई है। पूरा लखनऊ तबाह हो गया, सड़कें बैठ गई और सारी चीजें दब गई। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को काम नहीं मिला। सब गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदारों को स्मार्ट सिटी का काम दे दिया, उसमें कोई ऑडिट नहीं है। एक सीट है आपके पास? नहीं, सारी अभी आप पहले हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए, अभी 1 से हम 100 ले जाएंगे, चिंता न करिए। जो स्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में पूरी तरीके से गुजरातीकरण करके ये सारे धंधे, व्यापार, ठेकेदार सब उनको दे दिया। आज ये स्थिति बन गई है। हम सब लोग कांग्रेस के रीजन में आप देखिए, उत्तर प्रदेश का आदमी काम करता था, यहाँ के लोग, क्योंकि उनका लगाव था। अगर उत्तर प्रदेश का आदमी काम करेगा, लखनऊ का व्यक्ति काम करेगा, बनारस का व्यक्ति करेगा, तो उसकी जवाबदेही है। उसके लड़के बच्चे उसी सड़क पर चलेंगे, उसके माँ बाप चलेंगे। गुजरात के लोगों का क्या लगाव है यहाँ से? आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन यूपीए 1, यूपीए 2 का अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी और सपा की सरकार थी, बाहर से सपोर्ट करते रहे, और आप लोग यूपी में बाहर से देखते रहे और आपका कैडर टूट गया पूरी तरीके से। वो गलती जो थी, क्या उसको अब कन्वर्ट किया जा रहा है? नहीं, कन्वर्ट नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने क्या, देखिए, जब काम करने का अवसर हमें मिला है ना, आप देखिएगा, मैंने कहा ना, पुरानी बात छोड़ दीजिए। अब आप देखिए, आपको कांग्रेस आगे ऐसे उठती हुई नजर आ रही है, ऐसे उठती हुई नजर आ रही है। पुरानी चीजें क्या रही हैं, मैंने कहा ना कि हमसे कमियां रह गई, गलतियां हो गई, हम उसको स्वीकार करते हैं और डंके की चोट पर स्वीकार करते हैं। पर आगे आप देखिएगा, डे बाय डे, हर दिन आपको चीजें मजबूती के साथ आगे बढ़ती नजर आएंगी, ये हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं। इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, घोषित चुनाव आप लोग जीत करके आए हैं, क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट 24 में दिखेगा? अब देखिए, ये एक वानगी है, सामने आपके सामने है कि आज इंडिया गठबंधन में, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी है। अभी तुरंत कुछ दिन पहले ही 96 में चुनाव हुआ था ना मिर्जापुर में, वहां समाजवादी पार्टी लड़ी थी। देखिए, वहां पे हार गए, वहां पे भाजपा जीती। उसके बाद ये इंडिया गठबंधन का चुनाव हुआ, हम लोगों ने सबसे पहले सपोर्ट किया, कांग्रेस ने 10-20 हजार से नहीं, 42-43 हजार वोट से जीते और 34वां राउंड रुक गया। अगर 34वां राउंड गिना गया होता तो ये आंकड़ा 50 हजार पार जाता। तो मैं समझता हूं कि देखिए, ये पूरी तरह, और कल्पनाथ राय जी की वो धरती, घोसी, मऊ, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जो हमारे विकास पुरुष थे, उनकी धरती, और उनकी धरती से आवाज उठी है, ये प्रदेश और देश के कोने कोने में जाएगी। लेकिन पिछला गठबंधन आपका था समाजवादी पार्टी के साथ, और ये इंडिया, यूपी की अगर राजनीति की बात करें तो क्या फर्क दिखता है? क्योंकि पिछली बार आप सपा के साथ थे, सपा आपके साथ थी, लेकिन रिजल्ट सिफर रहा। इस बार भी आप दोनों एक साथ हैं, तो क्या ऐसा परिवर्तन आपको दिख रहा है? क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने तो साफ मना कर दिया कि वो नहीं आने वाली है। देखिए, उस समय की स्थितियां कुछ और थी, आज की स्थितियां कुछ और हैं, और वो प्रदेश स्तर का चुनाव था, ये देश स्तर का चुनाव होगा 24 में, और यहाँ कांग्रेस पूरे देश स्तर पे पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस बार
ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश से। मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं, अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों के बल पर कर सकता हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो पूर्व की स्थिति थी वो आज नहीं रहने वाली है। एक एग्जाम्पल आपका मैं लेता हूं। 2009 का चुनाव मुझे याद है, आप चुनाव मजबूती से लड़ रहे थे लेकिन चुनाव हारे। आपने आकलन किया होगा क्यों हारे थे चुनाव वो? अब ये भाजपा के लोगों से पूछिए, ये बताएंगे ना। आप बेहतर बताएंगे। नहीं, हम तो बता रहे हैं वो किस तरीके से हारे। अब वो जो मैं बताऊं? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोगों से मिलकर काम करती है। वो मिलकर काम करके आप खुल के नहीं बोलना चाहते लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूं भाई, बोलिए ना। मैं खुल के बोल रहा हूं। जो भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम करती है अन्य दलों के साथ, पीठ पर्दे के पीछे काम करती है, उस बार उस तरीके से वो काम कर रहे थे 2009 में। उसी तरीके से कैंडिडेट ले आए, मुख्तार अंसारी को ले आए बसपा से मिलकर। ये नहीं सुनना चाहते हैं आप? मैं बोल रहा हूं तो मैं तो बोल रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए। अब 2009 में बसपा से मिलकर कैंडिडेट ले आए मुख्तार अंसारी को, वही कारण से चुनाव जीते मुरली मनोहर जोशी। नहीं तो निश्चित तौर से बनारस से हार के जाते, वोट का बिखराव करके और चुनाव जीत कर गए। तो बीएसपी ने फिर से तैयारी कर रखी है। पिछला चुनाव भी आपने देखा होगा, 40 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट देने का काम किया था। वोट बैंक की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत होती है, तो इसका काट है क्या आप लोगों के पास? फिर वही होगा कि वो आपके प्रत्याशी के खिलाफ मुस्लिम दे देंगी, तो कैसे लड़ेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, वो 2009 था ना, आज 2024, ठीक है। 9 की परिस्थितियां कुछ और थी, 24 की परिस्थितियां कुछ और रहेंगी, ठीक है। कारण और अभी देखा भी ना, बहन मायावती जी ने घोसी के चुनाव में क्या कहा, घोसी के चुनाव में क्या बोला उन्होंने? आपको लगता है कि घोसी का जो चुनाव था वो बहन जी और बीएसपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चुनाव था? नहीं, देखिए ऐसा है, आप जो बात कह रहे हैं उसकी पूरा जवाब भी तो आने दीजिए ना। आप सवाल और जवाब दोनों कर रहे हैं, उसका जवाब आ जाने दीजिए। घोसी के चुनाव में बसपा ने, बहन जी ने क्या बोला था? नोटा के लिए बोला। नोटा का वोट कितना मिला? 1400-1500। 1700। तो इसका मतलब बसपा का वोट 1700 है केवल वहां पे घोसी में 1700 वोट केवल मिला नोटा। पुराने राजनीतिज्ञ जानते हैं ऐसा होता नहीं है जो आप बोल रहे हैं। आप उसको लेकर के चल तो जरूर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं 1700 वोट नोटा का नहीं होता। अब उन्होंने बोला बसपा का, तो वो कहीं ना कहीं उनके वोटर, उनको जो सपोर्टर है, उनको लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोका नहीं गया तो आने वाला जो हमारा भविष्य है, हमारा जो बच्चा, हमारा बेटा है, वो उसका भविष्य खत्म हो रहा है। उन लोगों ने पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को वोट किया। आजमगढ़ उपचुनाव एग्जाम्पल है, गोरखपुर भी उपचुनाव। आपको याद होगा कि बीजेपी हारी थी चुनाव, और उसका बाद का जो आम चुनाव हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो इस उपचुनाव से आप लोग 24 में कैसे इतना अच्छा सोच ले रहे हैं? मैं ये जो बोल रहा हूँ, अब जो चुनाव पहले हुआ वो इंडिया गठबंधन पे हुआ था। इसके पहले जो गोरखपुर का चुनाव हुआ या आजमगढ़ का चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन पे हुआ था। आजमगढ़ में बीएसपी ने चुनाव लड़ाया था और गठबंधन में आ नहीं रही है वो। मेरा जो बात करिए, मैं जो आपको पूछ रहा हूँ, क्या गोरखपुर और आजमगढ़ का चुनाव इंडिया गठबंधन पे हुआ था? एक सवाल पूछ लूं, एक मिनट, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का अगर कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी के अलावा अगर किसी पार्टी को देखा जाए तो कौन सी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन में आकर के आपको मदद करे? देखिए ऐसा है कि हमारा जो इंडिया गठबंधन आज के दिन में है, जो भी छोटे दल या जो भी दल हैं इसमें, बताइए ना, नाम बताइए ना। जो भी कम्युनिस्ट है या जो और दल हैं, जिस वोट है उनका, बिल्कुल है, करे। हमारे यहाँ 9 बार विधायक थे कम्युनिस्ट के। आज की पिछली बात भूल जाइए, आप 2014 की राजनीति की बात करिए ना, जब आप मना कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पिछली बात नहीं याद दिलाइए, अब फिर आप याद दिला रहे हैं। बार की बात आप ही ने उठा रहे हैं। आप तो मना कर रहे हैं कि पिछली बात ना करिए। कम्युनिस्ट का वोट ऐसा नहीं कि नहीं, कैडर उनके आज भी हैं, आज भी लोग हैं। तो ऑलरेडी कम्युनिस्ट उसमें साथ में है, ऑलरेडी जो है उसमें ये कृष्णा पटेल जी का दल है उसमें साथ में, अपना दल है। तो ये जो गठबंधन बना है, गठबंधन के बाद के जो चुनाव होंगे, अब एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने नहीं जा रही है। बीएसपी को क्यों नहीं ला रहे हैं आप लोग साथ? अब ये उनका काम है ना, वो अब चीज, अब वो उनके जो लोग हैं, जो उनका कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि वो नोटा को दबाइए, अब जो वोट डालने मत जाइए। उसके बावजूद उनकी बात गठबंधन में लाने की बात में, अब ये तो उनको विचार करना चाहिए ना। मैं अगर आप हैं यहाँ पर तो मेरी इच्छा होगी तभी ना मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, मैं बैठ जाऊंगा। पिछली बार आपको पता है कि क्यों बीएसपी नहीं आई थी आप लोगों के गठबंधन में? ये मुझे नहीं जानकारी है। आज की स्थिति है, उनका वोटर उनका साथ छोड़ देगा। अगर वो नहीं निर्णय लेंगे तो उनका वोटर, उनका सपोर्टर उनका साथ छोड़ देगा, और वो घोसी के चुनाव में उसने दिखा दिया।
एक खबर आ रही है कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसके बाद उसमें महिला आरक्षण की बात होने जा रही है, उसका परसेंटेज बढ़ना है, एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है बीजेपी का, उसको किस तरीके से देख? अब इनका कोई मास्टर स्ट्रोक चलने वाला नहीं है। अब सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक चलेगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सारे कामों का गुजरातीकरण जो भ्रष्ट ठेकेदारों को लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में काम करा रहे हैं, और जो जंगल राज कायम है, इसका मास्टर स्ट्रोक खोजें, इसका विकल्प अगर खोजेंगे तभी कर पाएंगे। केवल और केवल घुमाने से और बड़ी बड़ी बात करने से अब वो चीजें नहीं आने वाली। जनता भ्रम टूट गया है। आज विश्व देख रहा है G20 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बाइडेन को, तमाम सारी बातें हो रही हैं, इसका इम्पैक्ट भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में होगा। अरे देश देख रहा है, कौशल किशोर के घर में जो भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो गई, उनके लड़के की पिस्टल बरामद हुई, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसको जेल नहीं भेजा गया, उसको छोड़ा जाया, खाली हम लोग के दबाव में उसे पूछताछ हुई, उसके ऊपर कहीं पर भी हत्या के षड्यंत्र का केस 120 भी लगना चाहिए, उसकी पिस्टल से गोली चल रही है, और किस पे 25 सेक्ट पे उसको जेल, उसके ऊपर कार्रवाई, उसको मुकदमा लिखा जा रहा है। ये देश ये देख रहा है। जो G20 की बात है, आम जनमानस, आम जनता, जो गरीब आदमी है, वो पूरी तरीके से परेशान है इनके अत्याचार अन्याय से। एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। अयोध्या, भगवान राम लला का जो है जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और प्रथम तल का शुभारंभ करेंगे। जितने राम भक्त हैं वो आएंगे। उसके अलावा काशी कॉरिडोर की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है। किस तरीके से, क्या जो मुद्दे आप बता रहे हैं वो काफी है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, ऐसा है, अब वो कोई भी मास्टर स्ट्रोक लेके आए, हम सब लोग सनातन धर्म से हैं और हम सब लोग के मन में वो भाव है, और हम लोग केवल और केवल बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया। काम कौन किया? कोई बनारस के लोगों ने काम किया क्या? वहां एक भी यूपी का काम आदमी किया? सारा काम गुजरात के ठेकेदार हैं। वहां पे अहमदाबाद की कंपनी श्रवण पटेल, उसके द्वारा वो काम कराया गया। सारे मंदिरों को तोड़ा, वो अच्छे वट वृक्ष को काट के गिरा दिया। यही सनातन धर्म है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में मुख्यमंत्री दर्शन करने जाते हैं और अर्घे में हाथ धो रहे हैं। अर्घे का वही चरणामृत हम लोग ग्रहण करते हैं। इनका मंत्री गया यहाँ पर बाराबंकी में, अर्घे के अंदर हाथ धो रहे हैं। ये सनातन धर्म है। जनता देख रही है। ऐसा नहीं कि आंखें पट्टी बानी है, अब पट्टी सबकी खुल गई है। आप सनातन की बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेता सनातन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आपके राष्ट्रीय नेतृत्व उसका खंडन तक नहीं कर रहा है। हम सब लोग सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म में सबका सम्मान है, सबकी इज्जत है। तो उनका खंडन क्यों नहीं हो रहा है? आप हम सब लोग कहते हैं, हम लोग सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म का राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की। अब मैं उनका सिपाही हूं। मैं कह रहा हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं कह रहा हूं सनातन धर्म का हम लोग हमारे यहाँ सबका सम्मान है, सबको लेकर चलते हैं। आपने सवाल का जवाब दिया था जब जैसे ही आप अध्यक्ष बने थे कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका जी जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगी लड़ेंगी, हम लोग उनके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वहां से वास्तव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि उपस्थिति जो देखी जानी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। नहीं, उपस्थिति हम लोग हैं ना। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और गांधी परिवार 40 साल से अमेठी में काम किया हुआ है। इंदिरा जी से लेकर राजीव जी तक, राहुल गांधी तक, कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला जनता से, कभी बरगलाया नहीं। ये नहीं कहा कि हमको वोट दे दो, 13 रुपए किलो चीनी ले लो या 5 रुपए की दाल ले लो। स्मृति ईरानी का बयान आप देख सकते हैं, और वो बाकायदे मंच से बोला गया है कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी ले लो। क्या अमेठी की जनता को मिला 13 रुपए किलो चीनी? केवल राहुल गांधी को हराने के लिए झूठ बोला गया और लोगों को बरगलाया गया। निश्चित तौर से वहां की जनता, वहां के लोग चाह रहे हैं कि राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ें और भारी प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताएं। प्रियंका जी की जहां से इच्छा होगी लड़ेंगी। हम सब लोग एक एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करेंगे। एक सवाल की कितनी सीटें कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से मन बनाया है चुनाव लड़ने की? क्योंकि इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है। उस स्थिति में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस कितनी सीटें सोच रही है? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हम सब लोग अपने 80 सीट पर दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम उस पर तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसको हम लोग मानेंगे, उस पर काम करेंगे। आपसे अगर मैं केवल 2 या 3 पॉइंट पूछूं जिसको लेकर के आप लोग चुनाव में जाएंगे, मोदी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और जिसपे जनता विश्वास करे। इनके जंगल राज, इनकी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गुजरात के जो भ्रष्ट ठेकेदारों के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर जो स्मार्ट सिटी का काम दिया गया, जिसका कोई ऑडिट नहीं है। पूरा शहर लखनऊ डूब रहा है, घर में पानी घुस गया, चाहे
पॉश एरिया हो, चाहे पुराना लखनऊ हो, चाहे नया लखनऊ हो, हर जगह पानी डूब गया, हर जगह थोड़े से बरसात में। ये केवल भ्रष्टाचार, इन सब चीजों को लेकर हम आम जनता के बीच में जाएंगे और इनकी सारी कलाई खोलकर रख देंगे। योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं। अब जीरो टॉलरेंस से आप जाके देख लीजिए, पूरे लखनऊ को कैमरा ऑन कर लीजिए, देखिए कितनी सड़कें धंस गई हैं, कितने जो है घर लोगों के बैठ गए हैं, आपके सामने आ जाएगा। कौशल किशोर के घर पे देख लीजिए, हत्या भी अभी तक कोई कार्रवाई हुई योगी जी के नीचे, नाक के नीचे, लखनऊ उसमें तो सीसीटीवी फुटेज आ गया कि कौन लोग थे, वो लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए। जो पिस्टल मिली, पिस्टल किसकी थी? उसपे एफआईआर दर्ज है, उसमें पिस्टल का लाइसेंस निरस्त हो रहा है, उसमें और क्या चाहते हैं आप? अरे उस पर हत्या का षड्यंत्र, पिस्टल बरामद हुई है, 120B का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। षड्यंत्र उन्होंने किया और उसे पूरी तरीके से पूछताछ होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है, जैसे टेनी के लड़के को उसको बचाया लखीमपुर, तो लखीमपुर की घटना, दूसरी घटना लखनऊ की। ये इनके सरकार में मंत्री का बेटा करेगा तो सब माफ है। अगर एक कोई साधारण आदमी कर लेता, विपक्ष कर लेता, तब तक उसका घर गिरा दिया गया होता, उसके ऊपर 10 मुकदमे लगा दिए गए होते। कितनी सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी उत्तर प्रदेश में, अगर टारगेट के तौर पे हम एक लक्ष्य की बात करें तो? ये ऐसा है, आप पहले सारे चीजों को फाइनल हो जाने दीजिए, फिर आपको हम बताएंगे कि 80 में कितनी जीतेंगी। हम इन लोगों की तरह बड़बोड़ापन वाला काम नहीं करते कि 80 में 80। अखिलेश जी तो करें 80 जीतेंगे, जो आपके साथ है। जो मैं ये कह रहा हूं कि अभी फाइनल होने दीजिए, हम टंके की चोट बताएंगे कि हम कहां सारी सीटें जीत जाएंगे। और इस बार आप ये परिणाम, शुरुआत हो गई है घोसी से, और इसका परिणाम आगे दिखाई देने वाला है। कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो मंशा है उसके अनुरूप आप काम करके कांग्रेस को एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी के रूप में 2024 में देख रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ। नहीं, ऐसा देखिए, हमारी कांग्रेस पहले 2009 में उठाकर देखेंगे तो 22 और बाई इलेक्शन हम जीते थे, 23 सीट जीते थे। जो पुरानी हमारी परिस्थिति थी, जो पहले से थी, उस स्थिति में हम पूरी कांग्रेस को हम लाकर 2024 में निश्चित हमारे एक कार्यकर्ता, हमारे साथी सब लोग लाकर खड़ा कर देंगे। निश्चित तौर पे ये अजय राय थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है घोसी उपचुनाव से शुरुआत कर दी है और आने वाले समय 2024 में तमाम उन मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन जाएगा और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, सीटें कितनी होंगी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पे पटकनी देनी है, उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। वक्त बताएगा कि इंडिया गठबंधन या एनडीए किस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ता है, लेकिन निश्चित तौर पे अजय राय और तमाम इनके साथी जो कांग्रेस दफ्तर पे दिखाई दे रहे हैं, पिछले दिनों के तुलना में निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अब कांग्रेस में कुछ बदलाव जरूर नजर आ रहा है और वक्त के अनुसार, वक्त के समय के अनुसार आने वाले समय में क्या ये परिवर्तन वास्तव में वोट बैंक में तब्दील होता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक के साथ पवन सिंह सेंगर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।